सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ संख्या 2 कवियत्री जो ललित है उसके जो वाक है, इन वाक के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार मीरा के पद तुलसी की चौपड़ियाँ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इस ललित के वाक प्रसिद्ध है। इसका जो पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह गहरे। यहाँ पर ये जो वाक है, इस वाक में कवियत्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन ईश्वर उसे मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो प्रयास कर रही है। और क्या कहती है उसको आप समझेंगे। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की जो है वो कवियत्री का जो जीवन है उस जीवन के लिए आया है। अर्थात जिस प्रकार कच्चे धागे की रस्सी होती है, उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन है वो भी एक कच्चे धागे के समान है। और उस कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही मैं नाव, अर्थात नाव को खींच रही है। अर्थात नाव का यहाँ पर होगा प्रभु। नाव का मतलब कौन सी नाव है? प्रभु भक्ति रूपी नाव, प्रभु भक्ति रूपी नाव। कवियत्री कहती है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात जो जीवन रूपी रस्सी है उस जीवन रूपी रस्सी से यहाँ पर कवियत्री प्रभु भक्ति रूपी नाव को खींच रही है। अर्थात जो अपना जीवन है उस जीवन से प्रभु रूपी, जो प्रभु की भक्ति रूपी नाव है, उस प्रभु की भक्ति रूपी नाव को कवियत्री अपना कच्चा धागा अर्थात जो जीवन है उस जीवन से इसको खींच रही, अर्थात चला रही है। अब कवियत्री आगे कहती है जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब का न जाने कब सुनेंगे मेरी पुकार। यहाँ पर जो पुकार शब्द है इसका अर्थ होगा प्रार्थना। अर्थात कवियत्री कहती है कि मैं प्रभु भक्ति रूपी नाव से इस कच्चे धागे की रस्सी को अर्थात जीवन को चला रही हूँ। अब वो जो ईश्वर है वह परमात्मा न जाने मेरी जो पुकार, मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे। अर्थात बार बार प्रयास करने के बाद में भी यहाँ पर कवियत्री की जो पुकार है, वो प्रार्थना है, वो ईश्वर नहीं सुन पा रहा है। और फिर कवियत्री कहती है करेंगे देव, देव का मतलब यहाँ पर ईश्वर के लिए है। और भवसागर जो शब्द है वो संसार रूपी सागर, भवसागर का अर्थ होगा संसार रूपी सागर। अर्थात ये जो संसार है, ये संसार भी एक समुद्र के समान है, सागर के समान है, जिसमें मनुष्य अनेक क्रीड़ाएं करता है, परंतु जो मनुष्य ईश्वर का सहारा लेता है वह इस भवसागर को अर्थात संसार रूपी सागर को पार कर लेता है। तो कवियत्री यहाँ पर यही कह रही है कि वह ईश्वर, वह परमात्मा न जाने मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे और करे देव भवसागर पार। और मुझे ये जो देव है, ये ईश्वर है, पता नहीं कब इस संसार से पार करेंगे। फिर आगे कवियत्री कहती है पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके का पानी टपक रहा है, कच्चा का मतलब कच्चा, और सकोरा, सकोरा जो होता है वो जिसको अपन मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है, मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ जिसे कहेंगे जो मिट्टी से बना होता है, इसको अपन सकोरा कहते हैं। अर्थात जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है उसमें पानी भर दिया जाता है, तो पानी भरने के बाद में उसमें से पानी रिसने लगता है, तो वो पानी टप टप के रूप में नीचे गिरता रहता, पड़ता रहता है, वह उसमें रुक नहीं पाता है। उसी प्रकार कवियत्री कहती है कि मेरा जो जीवन है, इस जीवन में प्रभु की जो भक्ति है, उसके जो प्रयास है, उसकी जो कोशिश है, अर्थात प्रभु भक्ति की जो कोशिश है, जितनी भी वो मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है, वो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अर्थात व्यर्थ का मतलब होगा बेकार हो रहे हैं। पंक्ति का क्या होगा कि कवियत्री जिस प्रकार कुल्हड़ से, कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसमें भरा नहीं रहता, बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार कवियत्री कहती है जो मेरा जीवन है उस जीवन में भी ईश्वर को प्राप्त करने के जितने भी माध्यम हैं, जितने भी कोशिशें हैं, प्रयास हैं, मैंने कर लिए हैं,
लेकिन वो सारे व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं, भगवान को मैं प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। फिर कवित्री कहती है जब ईश्वर मुझे नहीं मिल पा रहे हैं तो जी का अर्थ हुआ यहाँ पर मन में, जी का अर्थ हुआ मन में, उठती है हूँ शब्द का अर्थ होगा पीड़ा, हूँ का अर्थ होगा पीड़ा या वेदना, पीड़ा या वेदना। जी में उठती हूँ अर्थात कवित्री कहती है कि जब मुझे ईश्वर का मिलन नहीं होता है, ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरा जो जी है, मेरा जो मन है, इस मन में रह करके अर्थात बार बार रह करके बारी बारी से पीड़ा होती है, वेदना होती है, अर्थात मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हूँ, मेरे मन में एक फूंक उठती है, दुखी होती हूँ, पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि घर जाने की चाह है घेरे। घर का मतलब यहाँ पर ईश्वर से है, घर का मतलब होगा ईश्वर से है, भगवान के पास जाने की चाह का मतलब इच्छा, चाह का अर्थ होगा इच्छा, घेरे का मतलब मुझे घेरे हुए है। कवित्री कहती है घर जाने की चाह है घेरे, क्योंकि मेरे मन में तो उस ईश्वर के पास, उस ईश्वर का जो घर है अर्थात वो मेरा घर है, उस घर में अर्थात उस ईश्वर के पास जाने की बार बार मेरे मन में इच्छा हो रही है, लेकिन वह ईश्वर, वह परमपिता परमात्मा मेरी प्रार्थना नहीं सुन पा रहा है और मेरे द्वारा किए गए सारे जो प्रयास है वो बेकार जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कवित्री जो ललित है, उस ललित ने इस वाक्य में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास बेकार हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर समझा रही है। अभी अपन ने इसका हिंदी अर्थ समझा है। पहला आप इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो कठिन शब्दार्थ लिखने का प्रयास करेंगे, अर्थात अपने उत्तर पुस्तिका में ये कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। दूसरा, अभी इसका अपने हिंदी अर्थ अर्थात भावार्थ पढ़ा है, तो इसको समझ करके ये जो हिंदी अर्थ है इसका हिंदी अर्थ भी आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है इस उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे और सभी भैया बहन इसको याद भी करेंगे। सभी को समझ आ गया होगा। सभी को राधे राधे।